अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द इंसेन रिव्यूज़ और मैं हूं सबावट। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कैप्टन सफदर की कराची से हुई गिरफ्तारी पर और इंडियन मीडिया ने उस पर जो प्रोपेगेंडा किया उस पर। इस वीडियो के आखिर में हम आपसे एक अच्छी खबर भी शेयर करते चलेंगे और उसके लिए आपको सबसे आखिर तक ये वीडियो देखनी भी पड़ेगी। तो सबसे पहले कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर बात करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी क्या हुई। सिंध हुकूमत को तो लेने के देने पड़ गए। आईजी के अगवा से लेकर गिरफ्तारी से पहले कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। विफाक सिंध विफाक पर मलबा डाला था। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाक को खूब सुनाई और मामले पर वुज़रा की तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान भी किया। तो विफाक की जानिब से शहबाज गिल साहब मैदान में आए और उन्होंने मुराद अली शाह पर विकेट के दोनों जानिब खेलने का इल्जाम आयद कर दिया था। वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये खबर आई कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव था और इस मामले पर आईजी सिंध समेत आला पुलिस अफसरान ने एहतजाजन छुट्टियों पर जाने का फैसला कर लिया। छुट्टी की दरख्वास्त में लिखा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR के वाक़े में पुलिस अफसरान को बेइज्जत और हिरासा किया गया था। अफसरान से हुए नारवा रवैये पर तमाम पुलिस अफसरान को धचका लगा है। बादशाह बिलावल भुट्टो ने भी शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आईजी सिंध पुलिस के घर का घेराव करने पर आर्मी चीफ DG ISI से महकमाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में पेश आने वाले वाक़े पर कोर कमांडर कराची को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये अहकामात के बाद बिलावल ने खास तौर पर टेलीफोनिक रब्ता करके उनका शुक्रिया भी अदा किया था। बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद ये कहा कि गुज़श्ता रोज़ जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साथ हुआ था उस पर वो खासे शर्मिंदा हैं और मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कायद के मिज़ार पर एक नारा लगाने पर इतना ज्यादा तमाशा खड़ा हो गया। इमरान खान खुद भी मिज़ार कायद पर जाके इस तरह के नारे तो लगाते थे, लेकिन किसी ने इनके खिलाफ FIR काटने की कोशिश नहीं की थी। आर्मी चीफ के नोटिस और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद सिंध पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त 10 दिनों के लिए मौखर तो कर दी है और वज़ीर आला सिंध ने अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत भी की है। और इसी खबर पर दूसरी जानिब कैप्टन सफदर का जो मामला हुआ, इस मामले पर जब ये खबर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज तक पहुंची तो उनका रद्द अमल भी सामने आ गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि धौंस और जबर के सामने झुक जाने से इनकार करते हुए पूरी सिंध पुलिस ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे दी है। इदारों को तबाह करने का राब अलापने वालों को अब अच्छे से पता चल गया होगा कि इदारे कैसे दबाते हैं और उनको कौन तबाह कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। मरियम नवाज की ट्वीट के बाद फवाद चौधरी साहब पीछे रहते तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन न था और उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए हैं। ट्विटर पर जारी अपने बयान में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो इस तरह का ही रद्द अमल होता था। और इसी मसले पर राना सनाउल्लाह साहब भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर ने जो किया वो कैसे बाइसे शर्म है। रोज़ा रसूल पर लोग नारे तो क्या गालियां भी देते हैं, सऊदी हुकूमत ने तो कभी एक्शन नहीं लिया। पहली बात यह है कि अब बात कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की नहीं है, बात यह है कि रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों की वो लोग जिन्होंने IG सिंध को अगवा किया, क्या वो लोग पकड़े जाएंगे? पुलिस के आला अफसरान एहतजाजन छुट्टी पर जाना इन तमाम लोगों का एक साथ, ये वाकई ही परेशान कुन बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पुलिस का मोरल वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ एक पुलिस के IG का अगवा वाकई बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। बात अब 10 दिनों बाद मालूम होगी कि मामलात का ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। 10 दिनों में वुज़रा की कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी और हमें अभी ये भी देखना बाकी है कि कमेटी किस किस को तलब करती है। ये भी देखना पड़ेगा कि वुज़रा की कमेटी आखिर किस हद तक तहकीकात में संजीदा है और इन तमाम मामलात के लिए हमें 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल भी हैं। दूसरी बात यह है कि फ़िलहाल PTA गवर्नमेंट इसी डगर पर चलती नजर आ रही है जिस पर चलकर नून लीगी हुकूमत ने बहुत सारे मामूली जलसों को गैर मामूली खुद बनाया था और इसका वाज़ेह सबूत तहरीक इंसाफ के वुज़रा की जानिब से बेसरोपा बयानात हैं और इसी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत के खिलाफ मजीद मुत्तहिद होने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो छुट्टी की दरख्वास्तें हैं ये पुलिस अफसरान की जानिब से, तो काश ये छुट्टी की दरख्वास्तें तब आती जब बहुत सारे सियासतदान पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे और वो वक्त भी अभी कोई नहीं भूला जब उज़ैर बलोच के कहने पर पुलिस में तैनातियाँ होती थी और ये होता रहा है माजी में, इन्हें हम में से कोई भी नहीं भूला है। काश ये दरख्वास्तें तब आती जब पुलिस में भर्तियां और तकर्रियां सियासी बुनियादों पर की जाती थी। सिंध पुलिस अफसरान की छुट्टी की दरख्वास्तें एक बड़े सियासी लीडर के कहने पर की गई थी और बकौल फवाद चौधरी साहब ये तमाम अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए हैं।
तमाम दरखास्तें एक ही तर्ज पर एक ही जैसे मतन से एक ही ऑफिस से प्रिंट हुई हैं। और एक और ख़ास बात है कि मौजूदा आईजी मुश्ताक मेहसा वही सीपीओ हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप जाली अकाउंट्स के सबूतों को टेम्पर करने पर ओहदे से हटाया था। कैप्टन सफदर ने गैर कानूनी अमल किया है जिसकी कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई, तो मसला अब ये है कि जरदारी खानदान और शरीफ खानदान खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। क्या कानून की बारादस्ती में इनको तौहीन नजर नहीं आती? यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, क्या कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए? पुलिस सरबराह की तज़हीक हो तो पुलिस का मोराल गिर जाता है, मगर फौज के सरबराह को जो मर्जी कह लो, इसमें फौज के मोराल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका मोराल तो पहले बुलंद होगा। कराची में ये जो तमाम सूरत हाल बनी, इसके ऊपर हमारे मुल्क में तो खबरें बनी सो बनी, भारतीय मीडिया को इस पर प्रोपेगेंडा करने का एक और मौका मिल गया और वेरीफाइड अकाउंट के जरिए भारतीय मीडिया, पूरे के पूरे भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया और भारतीय तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट की जाने से कराची में पुलिस और आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के सिलसिले में जाली मुहिम दिखाएगी, और इस जाली मुहिम से ये साबित होता है कि हिंदुस्तानी मीडिया इज्तिमाई तौर पर एक बेईमान और झूठा किस्म का मीडिया जो अपने अंदरूनी मुल्की मसाइल को नजरअंदाज करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ उनका एजेंडा एक है कि पाकिस्तान को वो बदनाम करें। हम इस तरह के बयानात देखकर या इस किस्म के हालात क्रिएट कर हिंदुस्तान को मजीद अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका फराहम कर रहे हैं। और इस सारी डिप्रेस खबर के बाद वीडियो के आखिर में वादे के मुताबिक आपके लिए एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट के जरिए बयान की है, और उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि बिल आखिर हम यानी कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा है। माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली सहमाई के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया, जिसे गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात में 29% तक इजाफा हुआ है, जबकि तरसीलात ज़र में 9% तक इजाफा हुआ है, और ये पाकिस्तान की तारीख में 17 साल में पहली दफ़ा हुआ है, और 17 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे से बाहर आया है, जिसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा हमारी बरामदात हमारे दरामदात से ज़्यादा है, हमारी आमदनी हमारे खर्चों से ज़्यादा है। आज की इस डिप्रेस और अच्छी खबर के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।